पाकिस्तान के बारे में एक झूठ बोला जा रहा है, ये कि पाकिस्तान तरक्की करता हुआ मुल्क है। हमें बढ़ता हुआ जीडीपी दिखाया जाता है और पाकिस्तान की इकॉनमी $400 बिलियन से ज़्यादा हो गई है, इसको बड़े फ़ख्री अंदाज से पेश किया जाता है। फलक बोस इमारतें और बढ़ती हुई गाड़ियों की फ़रोख्त को तरक्की की मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। एक तरफ तो गुज़िश्ता दहाइयों में मुल्क की दौलत में 1000% से ज़्यादा इजाफा हुआ है, तो दूसरी तरफ गुर्बत में ज़िंदगी गुजारते लोगों की तादाद में कमी आने की बजाय मुसलसल इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में गुर्बत किसी पॉलिसी की नाकामी या बहरान का नतीजा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का निज़ाम इस बात को यकीनी बनाता है कि कैसे लाखों लोगों को गुर्बत के ज़रिए जदीद दौर की गुलामी में हमेशा रखा जा सके। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप ये समझ सकें कि कैसे गुर्बत को पाकिस्तान की मजलूम अवाम पर हुक्मरानी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्ल्ड बैंक की 2025 में पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 45% हिस्सा गुर्बत का शिकार है। ये तकरीबन 11 करोड़ लोग बनते हैं, मगर हकीकत इससे बदतर है। कहानी इसी इन्फॉर्मेशन से शुरू होती है, क्योंकि यह हुकूमत के बयानियों को एक आसान कवर देती है और पाकिस्तान में गुर्बत की हकीकत को छुपाने में मदद करती है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट 2018 और 19 के डाटा को इस्तेमाल करके मुरतब की गई है और इस रिपोर्ट में कोविड-19, 2022 और 25 के सैलाब, बढ़ती हुई महंगाई से होने वाले गुर्बत में इजाफे को शामिल ही नहीं किया गया। और दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट गुर्बत को नापने के लिए सिर्फ ग्लोबल पॉवर्टी थ्रेशोल्ड का इस्तेमाल करती है, जो कि किसी फर्द का हर दिन पैसे खर्च करने की सलाहियत होता है। और ये रिपोर्ट बाकी ज़िंदगी के पहलुओं को और लोकल रियलिटीज़ के गुर्बत पर असर को मुकम्मल नज़रअंदाज करती है। गुर्बत को नापने का कदरे बेहतर तरीका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जो कि ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात से महरूमी, सेहत की सहूलियात का फुकदान और तलीम तक रसाई न होने को गुर्बत का नाम देता है। यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से 2025 में पब्लिश होने वाले मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन 52% आबादी गुर्बत से मुतासिर है। मगर ये रिपोर्ट भी 2017-18 की इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके बनाई गई है, जो कि 7-8 साल पुरानी है। हकीकत में गुर्बत पाकिस्तान में एक खौफनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है। 2025 की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक 70% से ज़्यादा लोगों को पाकिस्तान में माली मुश्किलात का सामना है। पैसा जमा करना तो दूर, महीने की तनख्वाह में ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना मुश्किल हो गया है। यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट्स सालों पुराना डाटा इस्तेमाल करके बनाई गई हैं, मगर फिर भी इनमें 7% का फ़र्क है, जो कि 1,70,00,000 से ज़्यादा लोग बनते हैं। ये गुर्बत को मुख्तलिफ तरीक़ों से बर्दाश्त करने की बात नहीं है, बल्कि सालों पुरानी इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके आज की हकीकत को छुपाने और बयानी को कंट्रोल करने की बात है। तो पूछने का सवाल तो ये है कि अगर ये निज़ाम लाखों लोगों के दुखों को छुपाने के लिए तैयार है, तो वो उनकी ये हालत ऐसे बरकरार रखने के लिए और क्या कर सकता है। बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि ये निज़ाम ऐसा क्यों करेगा। आपको शायद लगे कि गुर्बत किसी इंसान से उसकी अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हक छीनती है, मगर असल में ये उसकी सबसे अहम चीज़ इज़्ज़त नफ्स छीन लेती है। एक पुरानी रूसी कहावत है, भूखे इंसान का कोई ज़मीर नहीं होता। गुर्बत में लोग सिर्फ अपनी बका का सोचते हैं, और जब हम किसी को भीख मांगते देखते हैं तो हमें लगता है कि हम गुर्बत देख रहे हैं, मगर हम उससे भी तल्ख हकीकत इज़्ज़त नफ्स का सरेआम कत्ल देख रहे होते हैं। गुर्बत को हुकूमती निज़ाम लोगों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि गुर्बत लोगों के खुदी के जज्बे को मुकम्मल ख़त्म कर देती है। ये नज़रिया कि गुर्बत को रियासती निज़ाम हुक्मरानी के लिए इस्तेमाल करता है कोई नई बात नहीं है। मारूफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट चार्ल्स टिली ने अपनी किताब कोएर्जन, कैपिटल एंड यूरोपियन स्टेट्स में इस बात को दलीलों से साबित किया है कि पूरी दुनिया की तारीख में ताकतवर ग्रोहों ने रियासती निज़ाम को अपने फ़ायदे के लिए गुर्बत पैदा करने और बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किया। रियासत गुर्बत से लोगों को कंट्रोल करने के बाद इसे चंद लोगों को माली फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करती है। आपको शायद ये बात थोड़ी सी अजीब लगे कि गुर्बत को माली फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बात को समझने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बरसगीर पर तर्ज हुकूमत एक अहम मिसाल है। हिस्टोरियंस के मुताबिक 1765 से लेकर 1815 तक हर साल ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर से 1,80,000 पाउंड निकालती थी। ये इतनी बड़ी रकम थी कि कंपनी के डायरेक्टर्स यूरोपियन बादशाहों जितने अमीर हो गए थे। इस माली फायदे को हासिल करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बरसगीर के लोगों पर गुर्बत का अजाब नाजिल किया गया और बरसगीर की आबादी का 50% से ज़्यादा हिस्सा बदतरीन गुर्बत में मुब्तला किया गया। मुगल दौर में बरसगीर का GDP दुनिया के 25% हिस्से के बराबर था और मशहूर हिस्टोरियन एंगस मेडिसन के मुताबिक ये कंपनी राज से पहले सन 1700 में 27% था, जो कि कंपनी राज के इख्तिताम पर 1950 में सिर्फ 3% रह गया था। गुर्बत को मुसल्लत करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले इंडस्ट्री को तबाह किया और ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा और एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर हो गई। वो बरसगीर जो पहले आलमी मैन्युफैक्चरिंग का 27% एक्सपोर्ट करता था, वो कम होकर सिर्फ 2% पर आ गया और ख़ास तौर पर टेक्सटाइल को टारगेट किया गया, जिसकी एक्सपोर्ट में 98% तक कमी आई और दूसरी तरफ टेक्सटाइल की इंपोर्ट्स में 6,300 गुना इजाफा हुआ। इंडस्ट्री को तबाह करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुर्बत को बढ़ाने के लिए भूख का सहारा लिया ताकि लोगों पर गुलामी की लगाम को मज़ीद मजबूती से कसा जा सके और 1757 से लेकर 1947 के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को भूख से कत्ल किया। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि खुराक की कमी थी, बल्कि कंपनी खुराक को मुकम्मल कंट्रोल करके ज़्यादा मुनाफे के लिए फ़रोख्त करती थी और दूसरी तरफ गुलाम अवाम भूख से मरती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इस तर्ज़ हुकूमत को क्लिप्टोक्रेसी कहते हैं,
जहां रियासती निज़ाम एक ग्रोह को मजबूत करने और माली फ़ायदा देने के लिए काम करता है और अवाम पर मुकम्मल कंट्रोल क्लिप्टोक्रेसी की अहम शर्त है, जिसको गुर्बत बहुत आसान बना देती है। पाकिस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का रियासती निज़ाम आज तक ईस्ट इंडिया कंपनी के बनाए हुए तर्ज़ हुकूमत पर काम कर रहा है। सिर्फ 2023 में 1600 से ज़्यादा टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बंद हुई और पिछले 2 सालों में 150 बड़ी टेक्सटाइल, 100 से ज़्यादा स्पिनिंग और 400 से ज़्यादा रुई साफ करने वाली फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। फैक्ट्रियां बंद होने से बेरोजगारी बढ़ती है और नतीजा गुर्बत की शक्ल में निकलता है। इन फैक्ट्रियों के बंद होने की बड़ी वजह महंगी बिजली है, जबकि दूसरी तरफ 2026 में 30 खरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट और एनर्जी चार्जेस के नाम पर मुख्तलिफ IPPs को दिए जाएंगे, जिसमें से 70% से ज़्यादा पैसे ऐसे IPPs को दिए जाएंगे जो कि बिजली का एक यूनिट भी पैदा नहीं करते और इन IPPs को सिर्फ 40 फैमिलीज या ग्रुप कंट्रोल करते हैं। इस पर रोने की बात तो यह है कि पाकिस्तान अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी का आधा भी इस्तेमाल नहीं करता। इंडस्ट्री को तबाह करने के साथ साथ खुराक को भी कंट्रोल किया जाता है और मसनूई बहरान पैदा किए जाते हैं। खुराक के महंगे होने की वजह से लोग पेट भर खाने से महरूम हैं और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में 123 ममालिक में से 106वें नंबर पर है। रियासती निज़ाम लोगों को सस्ती खुराक फराहम करने की बजाय उन लोगों की मदद करता है जो मसनूई बहरान पैदा करते हैं और इससे अंधा मुनाफा कमाते हैं। कभी गंदम के बहरान तो कभी चीनी के बहरान के जरिए दहाइयों से गरीब पाकिस्तानियों को लूटा जा रहा है। अब तक आपको समझ आ गई होगी कि क्लिप्टोक्रेसी का ये निज़ाम सिर्फ एक ग्रोह को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पाकिस्तानियों पर गुर्बत मुसल्लत कर रहा है, मगर यहाँ पर सवाल तो ये है कि ये फ़ायदा हो किनको रहा है। 2026 की वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 10% लोग मुल्क की इकॉनमी का 42% हिस्सा कंट्रोल करते हैं और इनमें से ऊपर वाले 1% लोग पाकिस्तान की दौलत का 1/4 हिस्सा डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। पाकिस्तान का निज़ाम एलीट कैप्चर है और IMF की 2025 की रिपोर्ट गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक के मुताबिक पाकिस्तान के GDP का 6% हिस्सा एलीट की करप्शन की नज़र होता है। यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2021 में प्रिविलेजेस के नाम पर इशराफिया ने $17.4 बिलियन इस्तेमाल किए। बात सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। डेवलपमेंट के नाम पर जो पैसा खर्च किया जाता है उसका सिर्फ 14% ही डायरेक्ट गरीब आवाम को फ़ायदा देता है और दूसरी तरफ इशराफिया के फ़ायदे के लिए 37% हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान का निज़ाम मल्टी डायमेंशनल गुर्बत को बढ़ाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉलो करते हुए इशराफिया को मल्टी डायमेंशनल फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम कर रहा है। हमें गुर्बत की असल हकीकत को समझना होगा। ये किसी कौम या फ़र्द की ज़ाती नाकामी नहीं है, बल्कि रियासती निज़ाम का आवाम को कंट्रोल करने का एक अहम इंस्ट्रूमेंट है जो कि कमज़ोर लोगों का एक ऐसा माशरा पैदा करता है जो तो ना सवाल कर सकते हैं और ना ही अपने हक़ के लिए खड़े हो सकते हैं। और महात्मा गांधी ने कहा था कि गुर्बत तशद्दुद की बदतरीन शक्ल है और पाकिस्तान में करोड़ों लोग इस बदतरीन तशद्दुद का शिकार हैं। वीडियो को पूरा देखने का शुक्रिया और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम ये बात समझ सकें कि गुर्बत गुलामी की नज़र न आने वाली वो जंजीरें हैं जो कि चंद लोग इस रियासती निज़ाम को इस्तेमाल करते हुए पूरी कौम को गुलाम रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।